आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन तूफानों की बात करेंगे जो इस वक्त हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। कुछ सचमुच के तूफान हैं तो कुछ हमारे सिस्टम से जुड़े हुए। एक तरफ मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है तो वहीं शिक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी काफी उथल-पुथल है। तो आइए बिना वक्त जाया किए आज की इन हाई स्टेक्स घटनाओं को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आज की हमारी चर्चा 4 अहम हिस्सों में बटी है। पहला, शिक्षा संकट। दूसरा, आर्थिक बदलाव। तीसरा, प्रकृति का प्रकोप। और चौथा, वैश्विक हलचल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चक्र से, शिक्षा संकट और नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला। 22 लाख, जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। 22 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब ऐसी खबर आती है तो ये सिस्टम की एक ऐसी चूक बन जाती है जो सिर्फ एक परीक्षा को नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों को तोड़कर रख देती है। जाहिर है इस पर सियासी घमासान मचना ही था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान इसी गुस्से को दिखाता है। उनका कहना है कि 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है, फिर भी किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। पेपर लीक को लेकर बनाया गया कानून प्रभावी नहीं है। विपक्ष लगातार इसी बात पर जोर दे रहा है कि कड़े कानून होने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो मास्टरमाइंड, जो कि एक केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी है, उसने अप्रैल के अंत में छात्रों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। फिर 3 मई को परीक्षा वाले दिन उससे ठीक पहले एक पूरी सेटिंग के तहत सटीक जवाब रटवाए गए और इसके बाद 14 मई को पहली गिरफ्तारी के साथ इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। कार्रवाई की बात करें तो सीबीआई अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मास्टरमाइंड कुलकर्णी के साथ साथ उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को भी पकड़ा गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा लोकल रैकेट नहीं था। इसके तार जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे से लेकर अहिल्यानगर तक फैले हुए हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे हिस्से का, आर्थिक बदलाव और बुलियन मार्केट में आई भारी गिरावट। अब देखिए, कमोडिटी मार्केट में जो हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। 24 कैरेट सोने में 980 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। लेकिन चांदी ने तो मानो मार्केट को हिलाकर ही रख दिया है। इसमें सीधे 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,780 पर है, मुंबई में ये 15,690 रुपये और चेन्नई में 16,910 रुपये पर चल रहा है। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी इसी दायरे में हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद खुदरा बाजार में कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। तो आखिर बाजार के इस तरह अचानक गोता लगाने की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर का लगातार मजबूत होना। दूसरा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों का भारी मुनाफा वसूली करना। और तीसरा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। इन तीनों चीजों ने मिलकर बाजार का रुख पलट दिया है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इस गिरावट से ठीक पहले अप्रैल के महीने में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। भारत में कीमती धातुओं के आयात में जबरदस्त उछाल देखा गया था। सोने का आयात करीब 82% बढ़कर $5.62 बिलियन हो गया था और चांदी का आयात तो 157% से भी ज्यादा की छलांग लगाकर $41.1 मिलियन तक पहुंच गया था। और इसी भारी उछाल को देखते हुए सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। अचानक आई इस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए 13 मई से कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को बैलेंस में रखने के लिए कितने कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की तरफ, प्रकृति का प्रकोप और पूरे भारत में जारी गंभीर मौसम अलर्ट। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस विनाशकारी रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। ये कोई आम हवाएं नहीं है, ये जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर देने वाली रफ्तार है। देश भर में मौसम के हालात इस वक्त बिल्कुल 2 ध्रुवों पर बटे हुए हैं। एक तरफ असम में भीषण बाढ़ से 23,000 से ज्यादा लोग बेघर और प्रभावित हैं। यूपी और बिहार में आंधी तूफान का कहर है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां फलोदी का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर 10 राज्य इस वक्त अलर्ट पर हैं। लेकिन इन सब खराब खबरों के बीच एक राहत की बात भी है।
अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल समय से पहले आ रहा है और इसके 26 मई तक केरल के तट पर पहुंचने की उम्मीद है। ये बारिश झुलसते हुए राज्यों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आएगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे बाहरी चक्र पर, वैश्विक हलचल, भू राजनीति और कूटनीति। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भले ही छोटा हो, लेकिन मौजूदा हालात में इसके मायने काफी डरावने हैं। खास तौर पर तब जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है और कूटनीतिक गलियारों में हर वक्त एक नई हलचल है। दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है, जरा इस पर गौर करें। मध्य इजराइल की एक रॉकेट फैक्ट्री में धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लिबनान 45 दिनों के युद्ध विराम विस्तार पर सहमत होते हैं। और इन सब के बीच अमेरिका और नाइजीरिया के एक जॉइंट ऑपरेशन में आईएसआईएस का ग्लोबल लीडर अबू बिलाल मारा जाता है। ये सारी घटनाएं एक बेहद जटिल और अस्थिर दुनिया की तरफ इशारा कर रही हैं। इस पूरी वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की कूटनीति लगातार स्थिर और सक्रिय है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के द हेग में एक बड़ी सीईओ राउंड टेबल बैठक की, जहां उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि पिछले 12 सालों में भारत का आर्थिक डीएनए कैसे बदल चुका है और इन वैश्विक तूफानों के बीच भारत एक सुरक्षित ठिकाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि वैश्विक स्थिरता के लिए इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? अगर टेंशन और बढ़ती है, हमलों की कोई नई लहर आती है या अहम व्यापारिक रास्ते बंद होते हैं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को इतना गहरा झटका लगेगा जिससे संभलना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। समझौता की गई परीक्षाओं वाले लोकल सिस्टम फेलियर से लेकर कमोडिटी बाजार के झटके, प्रकृति के प्रकोप और इन भू राजनीतिक तूफानों तक, इनमें से कौन सा बदलाव हमारे आने वाले कल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये साफ है कि हर एक घटना कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।